समाजवादी की साइकिल यात्रा हुआ रवाना। लोकतंत्र संविधान बचाओ की साइकिल यात्रा का मड़ियाहू में जिला अध्यक्ष अवधनाथ पाल, पूर्व सांसद तूफानी सरोज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, यह यात्रा लोकतंत्र और संविधान बचाओ के तहत यह यात्रा निकाला गया, जिसमें मुख्य रूप से निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधनाथ पाल, पूर्व सांसद तूफानी सरोज सहित तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इस साइकिल यात्रा के दौरान पूर्व सांसद तूफानी सरोज ने बड़ा बयान दिया। जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो करेंगे। तो साथियों, आप 2024 में कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को हर बूथों पर हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जमानत कैसे जब्त होगी, उस जमानत को जब्त कराने के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। आप देखिए, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के बैनर तले ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। हम संविधान की किसी कीमत पर आँच नहीं आने देंगे। आज दलित बैकवर्ड के हितों के लिए जिस संविधान में व्यवस्था की गई है, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी मिटाना चाहती है। इसका संविधान मनुवादी संविधान है, मनुवादी संविधान लिख करके रखा हुआ है और 2024 में जब आ जाएंगे उसी संविधान को लागू करेंगे, बैकवर्ड दलित के सारे हक अधिकार को समाप्त कर देंगे। इसी जन जागरण के लिए ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव-गांव हम संदेश देने काम करेंगे। महंगाई के बारे में भारतीय जनता पार्टी एकदम फेल्योर है, फेल्योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया नरेंद्र मोदी ने जितने वादे किए एक भी वादे पूरा नहीं किए हैं। आज ये टीवी चैनल वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगा जो हकीकत से परे बात करते हैं। एक दिन मैंने देखा टीवी पे आ रहा था कि पाकिस्तान में इतना पेट्रोल महंगा है, इतना डीजल महंगा है। वो पाकिस्तान की बात करते हैं, आप करीब बांग्लादेश नेपाल की बात नहीं करते कि वहाँ कितना सस्ता है। अपनी महंगाई के छिपाने के लिए दूसरे प्रदेश दूसरे देश की महंगाई को टीवी वाले दिखा रहे हैं। उनको अपने देश की महंगाई के बारे में सोचना चाहिए, अपनी बात न दिखा करके वो फला जगह ये चीज़ है, दूसरे देशों को तुलना करते हैं। इस बात को जो है हम सभी लोग जो है जो समाजवादी पार्टी के सारे नौजवान लोग कमर कस लिए हैं कि हर बूथ पे हम भारतीय जनता पार्टी भराएंगे। सारे लोग एकजुट हो गए हैं, सारे लोग एकजुटता दिखा दिया है। बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी सारे के सारे लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। स्वामी मौर्य ने एक शब्द कह दिया है कि अब तबके दलित बैकवर्ड कुछ थे, अब जो है कि सबके अंदर डेवलपमेंट हो गया है, सबके अंदर विचारधारा बदली, सब शिक्षित हो गए हैं। ये जो पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति से जो है कि लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इस पर विचार करना चाहिए जो है। अब उस मैटर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा बवाल कर दिया। कोई कहा हाथ काट लेंगे, कोई कहा जीभ काट लेंगे, कोई कहा पैर काट लेंगे। क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है? उस लोकतंत्र को ये भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देना चाहती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा नौजवान सड़कों पर आज निकला हुआ है और गांव-गांव जा करके ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताएगा कि सजग हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी ठग बल में धन बल में विष है। इसके पास ठग बल भी है, धन बल भी है। ठगने के इनके पास कला है, कब किसको कैसे कला ठगा जाए इसको अच्छी तरह जानते हैं। धर्म के बात पे आ जाते हैं, मंदिर पे बात पे आ जाते हैं। ये विकास की बात नहीं करते, काम की बात नहीं करते। ये लोगों को गुमराह करके जो है वोट लेने का काम करते हैं और निश्चित तौर से लोग गुमराह हो गए इनके चक्कर में आकर के, जिससे आज इंडिया कितना टक्कर दे पाएगा? इंडिया बहुत टक्कर देगा जो है। इंडिया 542 सीट में कम से कम 400 सीट जीतने जा रहा है। इंडिया के इस गठबंधन से हबड़ा करके ये सत्र बुला रहे हैं जो है सितंबर महीने में। अब एक नेशन एक जो है चुनाव की बात कर रहे हैं। बताइए, एक नेशन एक चुनाव कैसे संभव है? मान लीजिए सबका साथ में चुनाव हुआ और किसी प्रदेश को बहुमत नहीं हुआ तो क्या वहाँ 5 साल चुनाव नहीं हो गए? और एक साथ चुनाव बुलाने में पूरी कितने मशीनें खरीदनी पड़ेगी, कितना सरकार का व्यय होगा? ये भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से बिल्कुल हड़बड़ाई हुई है, बिल्कुल हड़बड़ा गई है, एकदम डर गई है कि हमारा पता नहीं चलेगा। और भविष्य में इंडिया का एक प्रत्याशी रहेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसकी उनको ज़्यादा पीड़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हटना देश हित में बहुत ज़रूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो देश का इतिहास बहुत समाप्त कर दिया जाएगा। बात करेंगे।